होली के त्योहार की सबसे स्पेशल चीज़ है गुजिया। पकवान जितने भी बना ले, मगर गुजिया के बिना और रंगों के बिना होली बिल्कुल अधूरी है। इंडियन बेक्स एंड टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये ड्राई गुजिया आप कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और मैं आपको एक गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। गुजिया को देखते ही आप समझ गए होंगे। होली के 2-3 दिन पहले सब गुजिया बनाने की तैयारी में लग जाते हैं और वही गुजिया बिल्कुल ड्राई तरीके से आज हम बनाएंगे, जो काफ़ी दिनों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है, लेकिन स्टोर तो हम तब करेंगे जब ये गुजिया बचेगी। बच्चों से लेके बड़ों तक गर्मा गर्म गुजिया निकलते ही खाना चालू हो जाते हैं। तो आइए जानकारी ले लेते हैं कि ड्राई गुजिया कैसे बनेगी। मैं एक परात लूँगी और उस पे मिलाऊंगी 200 ग्राम जितना मैदा। आप कोई बॉल भी ले सकते हैं। अब मैदे को हम साइड पर फैला देंगे और बीच पे थोड़ा सा गैप कर लेंगे और इस पर अब मैं देसी घी का मोयन डालूंगी। जी हाँ दोस्तों, आज जो गुजिया के लिए हम आटा लगा रहे हैं ना, वो देसी घी का लगा रहे हैं और घी पिघला हुआ होना चाहिए। और घी के मोयन से गुजिया इतनी क्रिस्पी बनती है, एकदम खस्ती और करारी गुजिया बनती है। और मोयन मिलाते ही फटाफट से मैदे में मिक्स कर देंगे ताकि पूरा घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और पूरे मोयन को हम इस तरह से हाथों से मसलते हुए ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या है, हमारी गुजिया बहुत ही खस्ती बनती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मुट्ठी बना के, देखिए ये होल्ड हो रहा है और अंगूठे से मैं इस तरह से इसको फैलाऊंगी तो ये कितनी आसानी से एकदम नीचे गिर रहा है। मतलब होल्ड भी हो रहा है और एकदम आसानी से नीचे गिर रहा है, मतलब हमारा मोयन एकदम परफेक्ट बना है। अब हम पानी लेंगे और मैदे पे इस तरह से थोड़ा सा छिट्टे डालकर आटे को लगाएंगे। हमें पानी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, हमें एक टाइट डो बनाना है, इसलिए हम छींटा देते हुए ही आटे को लगाएंगे। अभी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर आटे को लगाया था, अब मैं फिर से थोड़ा सा और पानी का इस तरह से छींटा दूंगी और फिर से आटे को मैं फिर से अच्छे से लगाऊंगी। और अभी आटा अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो रहा है तो मैं इसलिए थोड़ा सा और इस पर पानी मिलाऊंगी और फिर से आटे को लगाऊंगी। और साइड में जो आटा दिख रहा है इसको भी हम साथ ही में इकट्ठा करते जाएंगे और इस तरह से अब हम आटे को मसलना स्टार्ट करेंगे। क्या है कि आटे को मसलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारी गुजिया बहुत खस्ती और करारी बनती है। और आटा आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, आटा हमने बिल्कुल टाइट लगाया है, पानी का यूज़ हमने बहुत ही कम किया है। और एक बार से फिर से इसे हम अच्छे से मसल लेंगे और हमारा आटा लगकर तैयार हो गया। अब हम किचन टॉवल लेंगे और उससे बिल्कुल हल्का गीला करके आटे को कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब आइए चलते हैं किचन की तरफ मसाला रेडी करने के लिए। मैं 1/4 कप सूजी का यूज़ कर रही हूँ। गैस के ऊपर हम रखेंगे कोई पैन या कढ़ाई और मैंने एकदम बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। मैं बारीक वाली सूजी का यूज़ करी हूँ क्योंकि बारीक सूजी से जो गुजिया बनती है ना, बहुत अच्छी बनती है। और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो जले नहीं। अगर हमारी सूजी जल जाएगी तो गुजिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और हम इसे लगातार चलाते हुए ही रोस्ट करेंगे। और सूजी अच्छे से भुन चुकी है, हम इसे एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और सेम उसी पैन में मैं ले रही हूँ 300 ग्राम जितना खोया और फटाफट से हम खोए को भूनना स्टार्ट करेंगे। और कुछ ही देर में आप देख सकते हैं खोया काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और खोए ने अपना घी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। और अब बारी आती है खोए के अंदर बाकी मिक्सचर को मिलाने की। खोए में मैं मिलाऊंगी आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। और सूजी जो हमने भून के रखी थी वो भी इस पर मिला देंगे, यानी कि 1/4 कप सूजी का यूज़ किया था हमने। सूजी मिलाने से गुजिया काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती है। अब इस पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला लेते। तो चिरौंजी मैंने मिलाई है लगभग 1/4 कप और इस पर बादाम मैं मिलाऊंगी टुकड़ों में काटे हुए छोटी आधी कटोरी। काजू मिला लेते हैं छोटी आधी कटोरी। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और सबसे लास्ट ड्राई फ्रूट हम इस पर मिला लेते हैं 1/4 कप जितनी किशमिश। और सारे मिक्सचर को हम फटाफट से अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल बंद कर देंगे और मैं इस पर मिला रही हूँ 1/4 कप जितनी चीनी। और चीनी को भी फटाफट से हम खोए के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं।
अगर आप पिसी हुई चीनी यूज़ करना चाहते हैं तो आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने खड़ी चीनी का यूज़ किया है क्योंकि जब हम गुजिया को तलेंगे ना तो चीनी अपने आप पिघल जाएगी। और 1/4 कप मैंने चीनी का इसलिए यूज़ किया है कि खोए में अपनी भी एक नेचुरल मिठास होती है, तो मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आटे को रखे 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको एक बार फिर से इस तरह से मसल लूँगी और इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। अब आटे के एक भाग को मैं रोलिंग बोर्ड में रखूंगी और हाथों की मदद से उसे एक लंबे रोल का आकार दूंगी। और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जिस पे मैं गुजिया बनाने वाली हूँ उसका मोल्ड इस तरीके का है, तो उसके हिसाब से मैं पेड़ों को काट लूँगी। क्या हाथों से हम पेड़े बनाएंगे ना तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी छोटे छोटे बनाने में, तो इस तरह से लंबा रोल बना लेंगे और उससे क्या है, मेहनत कम लगेगी। तो मैं एक पेड़ा हाथ पे ले लूँगी और जैसे हम रोटी के लिए गोल गोल पेड़ा करते हैं ना, सेम उसी तरीके से मैं इसे गोल गोल कर लूँगी और रोलिंग बोर्ड में रखूँगी और बेलन की मदद से मैं इसे बेलना स्टार्ट करूँगी। क्या है कि मैंने इस पर कोई भी मैदे से डस्ट नहीं किया है क्योंकि जो हमने इस पर मोयन डाला ना उसके कारण से ये आसानी से बिल जाएगा। अब मैं आपको हाथ पे उठा के दिखाती हूँ। देखिए, ये ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, बस ऐसा ही हमें चाहिए है अपनी खस्ता गुजिया बनाने के लिए। तो जो मैंने बेली थी छोटी सी रोटी, उसको मैं इस तरह से गुजिया मोल्ड पर रख लूँगी। अब जो ड्राई मसाला हमने बनाया था वो 1 चम्मच भरकर हम गुजिया पर डाल देंगे और बहुत ज़्यादा भी हमें भरकर नहीं डालना है, नहीं तो जब हम तेल पर गुजिया को फ्राई करेंगे ना तो गुजिया फूट जाएगी और सारा मसाला बाहर निकल जाएगा, जिससे तेल गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा तेल। तो इसके लिए मसाला हम बराबर ही डालेंगे। अब पानी लेंगे और चारों कॉर्नर्स पर हम पानी को लगा देंगे। पानी क्या, एक ग्लू का काम करता है। और गुजिया मोल्ड को हम बंद कर देंगे और साइड में जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम निकाल लेंगे और उसको हम आटे पर मिक्स कर देंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे मोल्ड से गुजिया निकल गई है। कितनी बढ़िया गुजिया लग रही है। मोल्ड प्लास्टिक के भी होते हैं, आप प्लास्टिक मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बिगनर्स लोगों के लिए सिखा रही हूँ जो रोटी परफेक्ट नहीं बेल पाते हैं। इस तरह से अगर हमारे मोल्ड पर पूरी बराबर रोटी नहीं आई तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। साइड पर पानी लगा दीजिए और आटे को उठाकर इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और देखिए लाइन के बराबर ही रखिएगा। ये जो लाइन है इसके बराबर रखिए और आप मोल्ड को बंद कर दीजिए। और एक्स्ट्रा वाला देखिए निकल आया, रोटी छोटी थी तभी एक्स्ट्रा वाला निकल आया क्योंकि हमने फोल्ड किया है। और मैं आपको दिखाती हूँ टेढ़ी मेढ़ी छोटी रोटी भी बेलने के बाद भी हमारी गुजिया कितनी परफेक्ट बनी। और गैस के ऊपर हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई मोटे तले वाली ही होनी चाहिए। आप नॉनस्टिक कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मोटे तले वाली कढ़ाई का यूज़ करी और उस पर मैं तेल डालूंगी और तेल मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यानी खुला तेल डाला है और तेल को हम गर्म होने देंगे। सारी गुजिया हमने बहुत मेहनत करके तैयार कर ली है। अब ये जो मटेरियल बच गया है ना, इसको हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। ड्राई मटेरियल है, काफ़ी दिन तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। और जब भी हमारा मन करे फटाफट से हम आटा लगाएंगे और गर्मा गर्म गुजिया का इंजॉय करेंगे। गुजिया तो हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब बारी आती है इसे फ्राई करने के लिए। तेल को मैंने बिल्कुल ही लो फ्लेम पर गर्म किया है और बारी बारी करके हम सारी गुजिया इस पर डाल देंगे और वेट करेंगे इसके फ्राई होने का। और थोड़ी देर बाद ही हम गुजिया को पलट देंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और थोड़ी देर में गुजिया का कलर चेंज होने लग गया। अब हम इसे निकालकर एक प्लेट पर ट्रांसफर कर देंगे और सेम इसी तरीके से हम सेकेंड बैच को भी फ्राई कर लेंगे। और जब उसका भी कलर चेंज हो जाए, थोड़ा उलट पुलट कर लेंगे गुजिया को और उसका भी कलर चेंज हो जाए तो उसे भी हम एक प्लेट पर निकाल कर ट्रांसफर कर लेंगे। तो आपको मेरी गुजिया की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गुलाल और गुजिया के साथ होली का एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर।